नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, एस डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में हम डिस्काउंट चैप्टर के 1 से लेकर 45 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 46 से आगे शुरू करेंगे। एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी और 4% हानि उठाई। तदनुसार उसकी छूट कितनी थी? देखो साथियों, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से देखो भाई, 4% की छूट दी यानी माइनस के 4%। उसने 20% अधिक अंकित किया यानी 20 प्लस के माइनस के x माइनस 20 गुणा x बटे 100। 20 पंजे 100, तो ये हो गया 5 की गुणा इधर भी कर दो, ये हो गया माइनस के 20% बराबर 20 पंजे 100 माइनस के 5x और माइनस के x, ये हो गया 6x। ठीक है, तो 6x इधर लिया हम और ये हो गया 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? 20%। x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? 20%। और मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि x प्लस एक्स वाई बटे 100 ये सक्सेसिव मेथड होता है जब हमें दो डाटा दिए हो। अगर एक मिनट साथियों, अगर x प्लस वाई बटे 100, अगर यहाँ 20 माइनस 20 गुणा 20 बटे 100, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा? माइनस के 4% आएगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा आपको, अगर यहाँ 4% हानि आए या लाभ हानि आए और यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो इसका मतलब इतना ही और होगा। भाई यहां से हमेशा 20 गुणा 20 का स्क्वायर आएगा, यानी इसी संख्या का स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब यहां भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और हमेशा हानि के साथ होगी। तो आप डायरेक्ट उत्तर मार दोगे इसका 20%। ठीक है, आंसर हो गया 20%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। दोबारा बताऊं? देखो भाई, उसने ये कहा कि 4% हानि हुई। भाई मेथड तो आपने देख ही लिया, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताना चाह रहा कि अगर 4% हानि हुई, हानि शब्द भी है और यहाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और इसका मतलब यहाँ उसने क्या किया होगा? 20 गुणा 20 बटे 100 किया होगा, तभी तो 4% की हानि होगी। तो उत्तर हो जाएगा 20%। यानी जितने के उसने अधिक अंकित किया उतना ही उसे छूट दे दी। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% छूट दी गई। 40 माइनस के 30 माइनस 40 गुणा 30 बटे 100, तो यहां रह गया 10 और ये हो गया 12। 10 माइनस के 12 यानी माइनस 2% की उसे हानि होगी। और माइनस 2% कहां दिखाई दे रहा साथियों में? सी ऑप्शन। कहां दिखाई दे रहा साथियों? सी ऑप्शन। अब देखो, उसने कहा एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। तो ये हो गया साथियों 45 माइनस के 20 और माइनस 45 गुणा 20 बट्टे 100। 20 पंजे 100, 5 नम 45, यानी 45 माइनस के 29। तो कितना बचा साथियों? 16। या आप यही कम करके लिख लो 25। 25 में से 9 गए, कितने बचे? 16। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी तेज करनी। तो आंसर आ गया 16%। उसने कहा यदि कोई दुकानदार अपनी चीजों का मूल्य 50 उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% की छूट भी देता है, तो 50 माइनस के 40 माइनस 50 गुणा 40 बटे 100। 40 दूनी 20 दूनी 40, 40 और 20 कितने हो गए साथियों? 60। 50 प्लस के हैं, 60 माइनस के हैं,
तो बचेगा क्या, माइनस के 10% बचेगा। और माइनस का 10% ही, अगर माइनस का है तो हानि, अगर प्लस का है तो लाभ। तो ये हो गया 10% की हानि। आंसर हो गया बी ऑप्शन। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50%, सेम ही क्वेश्चन है भाई, अभी पीछे किया, तो 50 माइनस के 40 माइनस 50 गुणा 40/100 यानी 10% की हानि, यानी बी ऑप्शन। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है और उसे 15% की छूट देता है। तो 20 माइनस के 15 माइनस 20 गुणा 15/100, 3 पंजे, ये 5 बार, 5 बार 5 दिया 15, तो 15 और 3 18, 20 में से 18 गई तो कितने बचे साथियों, प्लस के 2, और प्लस के 2 का मतलब 2% का उसे लाभ होगा। एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 20% ज्यादा रखा और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई। तो जहां भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों डाटा सेम हो, तो वहां माइनस लगाओ, 20 गुणा 20/100, यानी माइनस के 4% की हानि। क्या होगा, -4% की हानि। एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 मूल्य के रेडियो पर एक सेट खरीदा और उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दी। अब हमें ये नहीं करना यहाँ पे कि 400 का 130 निकाल लें, कि हम इस तरह लिखें कि 400 का 130 बढ़ा दिया इतना, और उसके बाद उस पर 92/100 इस तरह करें, ठीक है। और फिर जो आए उसका हम लाभ निकाल लें। तो इतना लंबा नहीं करना हमें, फिर भी इसमें सक्सेसिव लगाना, 30 माइनस के 8 माइनस 30 गुणा 8/100। उसने परसेंटेज दी, परसेंटेज पूछी, तो इसको हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया 8×3 = 24 यानी 2.4 प्लस, और 8 माइनस के 8, तो ये हो गया माइनस के 10.4, और 30 में से 10.4 घटाएंगे तो आप क्या करो, 30 में से 11 माइनस करो तो कितना बचा 19, और 0.4 घटाएंगे तो कितना हो गया 19.6। आंसर कितना आ गया साथियों, 19.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, एक व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसे बिक्री मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो हम वही लगाएंगे सक्सेसिव का, -10 गुणा 10/100 यानी 1% की हानि। कितना आएगा साथियों, 1% की हानि। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 9% छूट का प्रस्ताव दिया, किंतु उसने उसका मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। 25 माइनस के 9 माइनस 25 गुणा 9/100। आप इस तरह मत काटो कि 25 चौका 100 और फिर 9 को 4 से भाग करो, आप डायरेक्ट 25 की 9 में भाग करो, गुणा करो। 25 नंबर 225, और नीचे 2 जीरो है तो ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो ये हो गया 25 माइनस 9 माइनस के 2.25। 25 में से 9 गए, कितने बचे 16, 16 में से 2.25 और घटा दो, 16 में से आप 3 घटाओ 13, और 0.25 था तो 0.75 लिख दो। कितना हो गया साथियों, 13.75%। आप दशमलव वालों में से 16 में से पहले 3 घटाओ तो कितना बचा 13, और 0.25 माइनस करना था तो 0.75 वापिस करेगा, तो कितने हो गए 13.75। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है, अंकित कीमत पर 20% की छूट, तो 20 गुणा 20/100 यानी 4% की हानि। देखो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे इन पे, और एक बार नहीं साथियों, कई कई बार पूछ रखे। तो आप क्या करो, इनको बहुत ध्यान से देख लो और डायरेक्ट आंसर आपके याद हो जाएंगे। यानी भाई 2 जीरो खत्म, 100 से तो 2 दूनी 4, और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होगी साथियों, हानि होगी। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। तो 25 माइनस के 10 माइनस 25 गुणा 10/100, तो 2.5, तो 25
में से 12.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों? 12.5। और 12.5 कहाँ है? ये रहा। एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है और अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा देता है। तो 30 प्लस किए थे, माइनस के 10 किए, -30 गुणा 10/100, 3। तो 10 और 3 13, 30 में से 13 गए, कितने बचे साथियों? 17। और 17 इसका आंसर है। आंसर हो गया बी ऑप्शन। एक रेडियो निर्माता रेडियो की लागत 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपए की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? सेम ही तो क्वेश्चन है। 286 हमें पढ़ना ही नहीं भाई, वही लिखना 30 माइनस के 10 -30 गुणा 10/100। तो ये 20 में से 3 गए, कितने बचे साथियों? 17%। यानी 17% का उसे लाभ होगा। हमें इस तरह उलझना ही नहीं कि 286 का पहले हम 130% बढ़ाएं, यानी 286 गुणा 130/100 लिखें। फिर हम क्या करें, उसका 90% निकाल लें और जो निकल के आएगा उसमें से 286 माइनस करें, जो उनका अंतर आया वो ऊपर, और बटे 286 गुणा 100 करें, तब जाके हमारा आंसर 17 है। तो उससे अच्छा क्या करना हमें, अगर परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ही पूछा है, तो सक्सेसिव लगा दो अगर दो दिए हुए डाटा, दो दिए हुए। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को 10% छूट दे तो उसे कितना? भाई 25 में से 10 गए 15, तो वो हो गया 25 गुणा 10/100, यानी 2.5 और, तो कितने हो गए? 12.5। कई बार रिपीटेड हो लिया क्वेश्चन, ठीक है, इसे आप खुद करके देखोगे। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है, अंकित कीमत पर 10% की छूट, 10 गुणा 10/100, जीरो से जीरो कट गई तो कितना आया? 1% की हानि। 1% की हानि होगी। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा परसेंटेज की हानि होती है। और क्वेश्चन में देखो 1% लाभ और 1% हानि दोनों डाटा दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? हानि वाला टिक करोगे। कौन सा करोगे? हानि वाला टिक करोगे, और हमेशा हानि ही होगी। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट कटौती देने के बाद भी, देखो यहाँ डाटा अलग सेट हो, यहां से भाई जो क्वेश्चन है वो अलग शुरू हो गए। उसने अंकित मूल्य पर कटौती दी और लाभ दिया, यानी अगर 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 10% की कटौती के बाद वो होगी 90। अंकित मूल्य कितना था? 100। अब उसने कहा कि देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, यानी उसका कितना होता है? 108। कितना हो गया साथियों? 10% की कटौती 90, 8% अधिक करेंगे तो कितना? 108। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 18 का। कितने पे? 90 पे। और गुणा 100, 18 पंजे 90, ये कितना हो गया साथियों? 20%। ये आप डायरेक्ट याद रखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि एमपी और सीपी में अगर जो एमपी के साथ हुआ वो आप सीपी के साथ कर दो। जैसे उसने 10% की कटौती की अंकित मूल्य पे, तो आप इसे डायरेक्ट लिखो 90, और सीपी पे 8% का लाभ हुआ, उसे डायरेक्ट लिखो 108। ठीक है, तो यहां से 18 रुपए का लाभ कितने पे? 90 पे, और गुणा 100, यानी कितना आ गया? 20%। एक दुकानदार अपनी चीजों की लागत से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करे ताकि वह उन पर 12% छूट, यानी सीपी की वैल्यू आ गई 88, और एमआरपी 32% का लाभ, ये हो गया 132। तो 44 दूनी 88, 44 दिया 132। दो की वस्तु तीन में, दो का जो सीपी है उसे 3 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा साथियों? 3 रुपए लिखना पड़ेगा। जिस पर 2 रुपए का लेबल है उस पर 3 का चिपकाना पड़ेगा। तो कितने का अधिक लिखना पड़ेगा? एक, कितने से? 2 से, और गुणा 100, यानी 50%। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 17% लाभ कमाता है। 10% छूट का मतलब सीपी हो गया 90, और भाई एमआरपी हो गया 117। 9.90, 13 नंबर 117। तो 10 से कितना लिखना पड़ेगा? 13। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10 पे 3,
तो 100 पे कितना बढ़ेगा 30%। और 30% कहाँ है, ए ऑप्शन में। ठीक है साथियों, 90 से 117 होगा तो हमने इसे 10 और 13 लिखा, तो 10 पे 13 लिखना पड़ेगा, कितना अधिक 3। तो 100 पे कितना अधिक लिखेंगे 30 अधिक। किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने पर, वो ये है साथियों, ये 90 और ये 108, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108, 5 से कितना हो गया 6, तो 1 रुपया ज्यादा, कितने पे 5 पे, और गुणा 100, यानी कितना आ गया साथियों 20%। कितना आया साथियों 20%। किसी वस्तु को 16% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ होता है। 16% छूट का मतलब सीपी हो गया 84 और एमआरपी हो गया 105। 21 चौका 84, 21 पंजे 105, 4 की वस्तु पर 5 का लेवल लगाना पड़ेगा, तो कितने रुपए अधिक लिखना पड़ेगा, एक, कितने पे 4 पे, और 1/4 किसका होता है 25%। एक दुकानदार अपनी चीजों को बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 10% छूट देकर भी 17% लाभ ले सके। वो ये साथियों 30% आंसर था भाई। 10% छूट का मतलब ये 90 और ये 117, ये हो गया 10 से 13, तो कितने रुपए अधिक 3, कितने पे 10 पे, तो 100 पे कितने होंगे 30। सेम ही है भाई, इसका भी आंसर कितना आएगा 30%। ये भी सेम है। देखो कितनी बार रिपीट हुए क्वेश्चन, आप इन्हें हल्के में लेके चलोगे लेकिन वहां आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे, तो उससे अच्छा एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। एस डी यादव सर ने इसे बार बार देने का मतलब ये है कि ये बार बार क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है। आप देखोगे, अगर बुक खोल के देखोगे आप, तो नीचे उनके सन भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको इनकी तैयारी अच्छे से करें, बार बार इन्हें करके देखें, मतलब सभी क्वेश्चनों को क्रम वाइज करें, जिससे कि आपके ये पेन के नीचे को बार बार लिखें और आप देखते ही उत्तर मारो कि आंसर हो गया 30। सेमी क्वेश्चन है भाई ये भी। एलेक्स ने अपनी वस्तु बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावित छूट। देखो साथियों, यहां से क्वेश्चन का जो वो है वो चेंज हो गया। अब यहां से 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की, कुल मिलाकर छूट, हम इस तरह लिखेंगे 30 माइनस के 30, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 30 × 30/100। तो 60 में से 9 घटाएंगे तो 51%, यानी उसने कितनी छूट दी, प्रभावी छूट किसके इक्वल है साथियों 51% के। ठीक है, या आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 10 पे 3 की छूट मतलब 7, 10 से 7, तो 100, जिसका प्रिंट रेट 100 रुपए था वो बेची कितने की 49, तो कितने का डिस्काउंट दिया 51 का। यहां से ये डायरेक्ट आ जाएगा, यहां हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इस भाई इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मैं इंपोर्टेंट की तरह ही बताऊंगा। देखो, एक तो तरीका ये है कि हम सबको चेक करें, दूसरा तरीका देखो, अगर 10 प्लस के 10, ठीक है, 10 प्लस के 10 20, 12 और 8 20, 15 और 5 20, और 20 और दूसरी छूट 0 होगी, तो इनका भी योग कितना होगा 20 होगा। अगर सभी का योग 20 हो तो दो कंडीशन बनेगी, एक तो ग्राहक के लिए फायदेमंद और एक विक्रेता के लिए। अगर विक्रेता के हिसाब से देखें तो जिनके बीच भी अंतर कम होगा, अगर अंतर कम होगा, अंतर कम होगा, तो
वो विक्रेता के लिए फायदेमंद है जिसका अंतर अधिक होगा, वो ग्राहक के लिए। ठीक है साथियों, विक्रेता के लिए जिनका भी अंतर कम होगा वो किसके लिए, विक्रेता के लिए फायदेमंद है, और जिनका अंतर अधिक होगा वो ग्राहक के लिए प्रभावी है, फायदेमंद है। तो उसने कहा अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा तो ग्राहक को फायदा पूछा उसने। तो देखो इनका अंतर कितना होगा, 20 और 0 का अंतर होगा 20। जहां एकल छूट है इसका मतलब वहां उसके साथ 0 है, या आप इनकी गुणा करके देख लो, 10.100, 12 अट्ठे 96, 15 पंजे 75 और 20 0 0। तो ग्राहक के लिए जिसका गुणनफल कम आएगा, गुणनफल कम, और यहां गुणनफल अधिक। जहां गुणनफल कम होगा, अगर योग सबका इक्वल है तो जिनका गुणनफल कम होगा, ठीक है, गुणनफल कम होगा, नहीं गुणनफल अधिक, सॉरी उल्टा लिख दिया, कम, और यहां गुणनफल अधिक, तो उसमें ग्राहक को फायदा होगा, और जिसका गुणनफल कम होगा उसमें विक्रेता को फायदा होगा। ये उल्टा लिख दिया, सही लिख रहा था, ये चेंज कर दिया। गुणनफल अधिक तो विक्रेता को फायदा, और गुणनफल कम तो ग्राहक को फायदा। अगर अंतर की बात करेगा वो, तो जिसका अंतर अधिक, अंतर अधिक तो ग्राहक को फायदा, अंतर कम तो उसको फायदा, विक्रेता को फायदा। तो इसका आंसर क्या हो गया साथियों, 4। आप करके देख लो, बहुत लंबा पड़ेगा भाई, 10 प्लस के 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे 100, तो यहाँ डिस्काउंट कितना दिया, 19%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका, 81। यहां करेंगे हम 12 माइनस प्लस के 8 माइनस 12 गुणा 8 बट्टे 100, तो 12 अट्ठी 96, 0.96 कम करना पड़ेगा, तो 20 में से 0.96 कम करेंगे तो ये रह गया 19.04, यानी 80.96, इतना विक्रय मूल्य होगा। दूसरे का और देख लो, 15 5 20 माइनस के 15 पंजे 75, 0.75 कम करेंगे तो उसका बचेगा 18, 19.25, इतनी छूट। और 20% की छूट का मतलब सीधी 20% की छूट है। तो यहाँ छूट थी साथियों 19% की, यहाँ छूट थी 19.04 की, यहाँ छूट थी 19.25 की, और यहाँ छूट थी 20% की। तो 20% की छूट ही सबसे बड़ी छूट होगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आगे आएगा, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बस आपको क्या करना, 10% की दो छूट का मतलब हम देखेंगे इनकी दोनों की गुणा। अगर 100 इनकी गुणा 96, इनकी गुणा 75, इनकी गुणा 0, तो अगर वो ग्राहक का पूछे तो जिसकी गुणनफल कम होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद, और जिसका गुणनफल अधिक होगा वो विक्रेता यानी दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। बस ये दो बातें याद रख लो। 10 20 30 20 तथा 40 की क्रमिक छूटे एक अकेली छूट के प्रतिशत छूट के बराबर होगी। अगर दो होते तो हम सक्सेसिव लगा लेते, लग तो इसमें भी जाएगा लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करो, 10% की छूट का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 पे 1 की छूट, तो ये हो गया साथियों 10 से 9। 20% छूट का मतलब हो गया 5 से 4। 40% छूट का मतलब हो गया 2/5, यानी 5 पे 3 की छूट, तो ये हो गया 250, और ये हो गया 9 चौक 36 तिया 108। ठीक है साथियों, लेकिन हमें तो हर चीज किस पे कैलकुलेट करने की आदत है, 100 पे। या तो आप इसका 100 बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 4/10 की गुणा कर दो, तो इसमें भी 4/10 की गुणा कर दो, तो ये होगा 4 अट्ठे सॉरी भाई, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, तो ये हो गया 43.2, और ये हो गया 100। 100 वाली वस्तु 43.2 में बेची गई,
100 वाली वस्तु 43.2 में बेची गई, तो लाभ कितने का हुआ साथियों? 56.80 का। वो सॉरी, छूट कितने की दी गई? 100 में से 44 माइनस करेंगे तो 56, और 0.2 और माइनस करेंगे तो कितना? 0.8। एक अकेली छूट क्या होगी? जो 20 तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर हो। 20% तथा 15%, तो इसमें तो हम सक्सेसिव लगा लेंगे। 20 प्लस के 15 माइनस 20 गुणा 15 बटे 100, 5 15, 20 पंजे 100 और 5 15। 20 और 15 कितने हो गए? 35। 35 में से 3 गया, कितने बचे? 32%। यहां अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट छूट पता लग जाएगी। अगर हम इसे इस तरह निकाल लेंगे, 20% का मतलब हो गया 5 से 4, 15% का मतलब होगा 20 से 17, ये होगा 4 पंजे 20, पंजो पंजो 25 और 17, तो ये हो गया 17, 25 चौका 100, और ये हो गया 17 चौका 68। हमें काटने ही नहीं चाहिए थे, हम क्या लिखते? इसे डायरेक्ट लिखते। ये हो गया 20% का मतलब 5 से 4, और 15% का मतलब हो गया 20 से 17, तो ये हो गया 100, और ये हो गया साथियों 68। तो कितने रुपए का छूट दी उसने? 32 की। तो यहाँ हमें माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट पता लग जाता है, तो इसलिए वो बेहतरीन है। किसी वस्तु को बेचने पर 45, 25 तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी? तो 25 प्लस 5 ये हो गए 30, और माइनस 25 गुणा 5 बटे 100, ये हो गया 1.25। तो 30 में से हम 2 घटाएंगे तो ये बचा 28, और 0.25 काट के हम कितने वापस करेंगे उसे? 0.75, तो 28.75% कितनी होगी साथियों? 28.75%। 20, 15 तथा 10% की दर पर दी गई छूट 20, 10, 15, 10। 20% का मतलब हो गया 5 से 4, 15% का मतलब 20 से 17, और ये हो गया 10 से 9। 4 पंजे 20, ये हो गया साथियों 250, और 17 नंबर 153, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 6 15, तो ये हो गया 153। अब इसका हम क्या करेंगे? वही 4/10 की गुणा करेंगे, हमें तो पता ना, 4/10 की गुणा यहाँ करेंगे, तो ये होगा 4 तिया 12, 15 चौका 60 और 1 61.2, और इधर हो गया 100। यानी 100 की वस्तु अब 61.2 में बेची गई। तो आप क्या करो? 62 माइनस कर लो 100 में से, तो कितने बचे? 38। 38, 4 तिया 12, 15 चौका 60 और 1 61, और यहाँ हो गया 250। तो 62 माइनस करेंगे तो 38, 9 सत्ते 63, से लगे 6, 9 कम 9 6 15, 153, 4 तिया 12, 15 चौका 60 और 1 61.2। 100 में से 61 गया तो 38.8 आ गए। 1 मिनट साथियों, इसका ऑप्शन तो नहीं गलत हो गए। 74। साथियों 38.8 है। यहाँ कितना है? 38.8 है। आप बुक में देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो देखो, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 38.8 है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है 38.8, 38.8%। तो 100 में से
62 घटाएंगे तो ये बचा 38, और 20 पैसे और वापिस रखेगा, रख के वो कितने वापिस करेगा, 80 पैसे, तो 38.8। तो अब ऑप्शन हो गया इसका डी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20%, 10% तथा 5% की सेम ही तो है। 20, 15, 10, अच्छा 20, 10, 5 है यहाँ। तो ये हो गया 20%, 20% का मतलब हो गया 5 से 4, 10 का हो गया 10 से 9, 5% का मतलब हो गया 1/20, 20 पे 1 का डिस्काउंट यानी 19, ये हो गया 4 पंजे 20, ये हो गया पंजो पंजो 25, 250, और 19 नम्मा हो गए 171। तो इसका 4/10 निकाल लेंगे, तो इसका भी 4/10, तो ये होगा 4 एकम 4, 17 चौका 68.4, यानी आप 100 में से कितना माइनस करो, 100 में से आप इससे एक अलग अलग पॉइंट 69 माइनस करो तो कितना बचेगा, 31 और 0.6, तो 31.60, कितना बचेगा साथियों, 31.60। उसने कहा 20 तथा 10% तथा सेम ही तो है, 31.6 भी तो आया इसका आंसर। 25, 20 और 10%, 25 का मतलब हो गया 4 से 3, 10% का मतलब हो गया 10 से 9, 20% का मतलब हो गया 5 से 4, तो ये कट गया, ये हो गया 50, ये हो गया 27, तो 100 पे कितना हो गया, 54, और 100 पे छूट कितनी होगी, 40% की। तो कितना हो गया साथियों डिस्काउंट, एक समतुल्य बट्टा कितना हो गया साथियों, 46। 10, 20 और 40% की छूट कितनी एकल छूट के, तो ये होगी 10 से 9, ये होगी 5 से 4, और 40% की छूट होगी 5 से 3, ये हो गया 250। 9 चौक 36 दिया 108, तो इसका 4/10 निकाल लेंगे। हमें पता है इधर 4/10 करेंगे तो भाई 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100, इधर हो गया 100, और इधर हो गया 4 अट्ठे 32, और 4 एकम 4, तो ये होगा 43.2, और 100 में से 43.2 माइनस करेंगे तो आप 44 माइनस करो, 100 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 56, लेकिन पूरा 44 थोड़ा ही था, तो 0.2 काटने थे तो बचे कितने, 0.8, तो 56.8। 20, 20, 10% की छूट एक अकेली छूट के बराबर, 20% का मतलब हो गया 5 से 4, 5 से 4 और 10 से 9, ये हो गया साथियों 250, और ये हो गया 9 चौक 36 चौका 144, तो इसमें 4/10 की गुणा करेंगे हम, 4 चौक 16, 14 चौका 56, और 1 57, ठीक है 576। अब 576 का आप क्या करो साथियों, 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 58 माइनस करेंगे, 58 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 42, और 0.6 60 पैसे ये कटेंगे तो कितने हो गए साथियों, 42.4, तो आंसर हो गया सी। निम्न कौन सी क्रमिक छूट खरीदार के लिए बेहतर है, देखो इनका भी योग कितना है साथियों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया हमने, 20, 15, 35 और 10, 45, 25, 12, 37 और 8, 45, या 12, 8, 20 और 25, 45, ठीक है। तो हमें क्या करनी, गुणा करनी, 200, 200 की 15 में गुणा, और 25 अट्ठे 200 की 8 में गुणा, पूरी ना करो, 200 से 200 कट गया, तो 15 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो 15 बड़ा है। अगर वो पूछे खरीदार के लिए बेहतर है, तो खरीदार के लिए बेहतर ये है, कौन सी है साथियों, खरीदार के लिए बेहतर बी है। अगर वो पूछता कि दुकानदार के लिए कौन सी बेहतर है, तो दुकानदार के लिए ए बेहतर है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको हमारी क्लास में कुछ भी गलत लगता है तो आप हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। आपका सुझाव ही हमारी लिए हमारे लिए सफलता का मूल मंत्र है, जिससे कि हम अपनी
उसमें और सुधार कर सकें। तो आप जरूर कमेंट कर बताएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।